नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बर्थडे स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, 4 अगस्त को जिन भी लोगों का बर्थडे है उन सभी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। आज हम जानेंगे यहाँ पे 4 अगस्त वालों का पूरा साल कैसा रहने वाला है, उनका फाइनेंस, कैरियर, उनके रिश्ते, उनकी ट्रैवलिंग, क्या मिलने वाली है तरक्की, क्या उनका शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम। बहुत सारे सवालों का आंसर हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्ड्स उनके लिए क्या आंसर लेके आए हैं। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू करूँगी। जी, बहुत कुछ मिला जुला असर रहने वाला है 4 अगस्त वालों का। एक तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो जो उनका मूलांक है 4 नंबर है। 4 नंबर के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ये लोग फोकस हो जाएं तो ज़िंदगी में वंडर क्रिएट कर सकते हैं। 4 नंबर राहु का होता है और वैसे भी 4 नंबर वाले देखा गया है अगर वो फोकस हो जाते हैं तो इतिहास रचते हैं। वो ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो इम्पॉसिबल वाले कार्य होते हैं। ऐसे ही अगर ये लोग डीफोकस हो जाएं तो भी बहुत सारी ज़िंदगी में इनकी उथल पुथल रहती है और इंटेलिजेंट होते हुए भी ये वो काम नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। तो आप लोगों के लिए फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करेंगे प्रेडिक्शन की। जी, यहाँ हम देख रहे हैं 4 अगस्त वालों के लिए आने वाले अभी जो 2 महीने हैं, ये अगस्त और सितंबर, इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्होंने पेंडिंग में डाले हुए थे। वो हो सकता है कि वो उसको दोबारा शुरू कर लें और उनको करना भी चाहिए, जिससे कि उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। काफ़ी लंबे समय से वो पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उनका मेहनत हो चुकी है, हार्डवर्क हो चुका है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। तो 4 अगस्त वालों के लिए सूचना है कि काफ़ी इंतज़ार उनका हो चुका है, लेकिन अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ये सितंबर अक्टूबर में उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, पैसे आ सकते हैं, पैसे से जुड़ी नई अपॉर्चुनिटी उनके पास आ सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि उनको फोकस होना चाहिए। अगर आप अपने काम को लेके, फाइनेंस को लेके फोकस होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। सितंबर अक्टूबर का समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें दिसंबर जनवरी फरवरी की, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है अपनी सेहत को लेके। जी हाँ, अपने स्वास्थ्य को लेके या आपके अपने परिवार में किसी के भी स्वास्थ्य को लेके आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। छोटा सा चोट आपको लग सकती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट आपको हो सकता है, कोई सर्जरी आपकी हो सकती है या किसी फैमिली मेम्बर की हो सकती है। इसको मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सावधान आपको कर रही हूँ, सचेत कर रही हूँ कि दुर्घटना से सावधानी भली। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। साथ ही आपको अपनी सर्दी, खांसी, जुकाम को लाइटली ना लें। बुखार अगर आता है तो उसको लाइटली ना लें, सावधानी बरतें। ऐसा ना हो जाए कि आप उस चीज़ को छोटा समझ रहे हैं और आपकी बॉडी में कोई बड़ी बीमारी हो जाए। दूसरा, आंखों की जिनकी समस्या है उसके लिए उनको प्रॉपर इलाज कराने की ज़रूरत है या दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही चेस्ट में जैसे है खांसी है, जुकाम है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा का प्रॉब्लम या लंग्स का प्रॉब्लम जिन लोगों को पहले से ही है तो उनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। काफ़ी आप कन्फ्यूज़न फील करेंगे ये आने वाले साल में, अपने रिश्तों को लेके, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, मतलब हर एक क्षेत्र में आपको कन्फ्यूज़न बहुत रहने वाला है कि मैं ये क्षेत्र में जाऊँ, कि मैं ये काम करूँ, कि मैं यहाँ आगे बढ़ूँ, कि मैं रुक जाऊँ। ये कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दूसरा, चलते फिरते अब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, चलते हैं सड़क पे भी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, फाइनेंस का मैटर, अगर आप किसी के साथ कोई भी डीलिंग करते हैं तो भी आपको सावधानी उसमें बरतनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया और आपका कोई फाइनेंशियली नुकसान हो जाए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा थोड़ा टेंशन में आप रहेंगे, अपसेट आप रहेंगे, थोड़ा डिप्रेशन आप रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग जल्दी तनाव के शिकार होते हैं, जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा वीक रहता है। अगर आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा बहुत खुश रहना चाहिए,
और लाफिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं बहुत खुश रहना और ग्रुप में हंसना, इससे अच्छी कोई थेरेपी नहीं हो सकती। तो जैसा ही हमारा मन जैसा सोचता है, हमारा दिमाग जैसा सोचता है, हमारे स्वास्थ्य पे वैसा ही फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। पेट से जुड़ी समस्या आपको रह सकती हैं और गर्दन से जुड़ी हुई समस्या आपको रह सकती हैं, पाँव से जुड़ी समस्या आपको रह सकती हैं। जो महिलाएं इस साल प्रेगनेंसी लेने वाली हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, जिनका जन्म 4 अगस्त को हुआ है, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और हो सकता है जो उनका चाइल्ड हो वो सिजेरियन से हो। नॉर्मल डिलीवरी मुझे थोड़ा मुश्किल लगती है। हो सकता है कुछ समस्याएं उनकी प्रेगनेंसी में भी रहें और सिजेरियन डिलीवरी उनकी हो। काफ़ी लंबे समय से अगर आप अपने किसी दोस्त से नहीं मिले हैं, मित्र से नहीं मिले हैं, रिश्तेदार से नहीं मिले हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको याद भी नहीं है कि लास्ट कब मिले थे, तो ऐसे किसी मित्र से, दोस्त से और रिश्तेदार से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है और वो दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बोलते हैं ना, उपहार का आदान प्रदान रहेगा, एक दूसरे को केयर करना, सपोर्ट करना और बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई पैसे को लेके कोई हिसाब किताब होने वाला है या प्रॉपर्टी को लेके कोई हिसाब किताब होने वाला है, तो डेफिनेटली ये साल आपके हिस्से में भी कुछ प्रॉपर्टी, पैसा, ज्वेलरी या इस तरह का कुछ चीज़ आपके हिस्से में आ सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। स्वास्थ्य में जिन लोगों की फैमिली में ऐसी बीमारियों की हेरिडिटी है, कि जो हेरिडिटी से वंशानुगत बीमारी जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो चली आ रही हैं, तो आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि हो ना, ऐसा ना हो कि आपके मदर फादर को या दादा दादी को जो भी ऐसी कोई बीमारी हो, या और उससे पहली पीढ़ी को भी अगर ऐसी कोई बीमारी हो, तो वो आपके अंदर ट्रांसफ़र ना हो। इस चीज़ की सावधानी आपको अभी से रखनी है जी। और दूसरा, शादी की मैं बात करूं, जैसे मैं लगातार कहती आ रही हूं, क्योंकि ये पूरा महीना ही ऐसा चल रहा है कि आपकी कहीं जान पहचान में शादी हो सकती है। कहीं जैसे मित्र के मित्र होते हैं या मित्र के भी मित्र के मित्र होते हैं, या कहीं दूर की कोई रिश्तेदारी निकल सकती है। ऐसी कोई जान पहचान से आपकी शादी हो सकती है, कोई सगाई हो सकती है, कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत आने वाली हैं और बहुत सारी डील आपको मिलने वाली हैं। ट्रैवलिंग आपकी होने वाली है, लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। फॉरेन ट्रैवलिंग भी आने वाले 1 साल में आपकी हो सकती है, लेकिन सावधानी आपको ट्रैवलिंग में अपने स्वास्थ्य की रखनी है और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस को तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि कहीं आप ट्रैवलिंग में हैं और तबीयत खराब हो गई और पता लगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको एक काम करना चाहिए, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें, उनसे गाइडलाइन जरूर लें, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ पे फोकस होना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति भी जिस भी कार्य में एक्सपर्ट है, वो आपको पूरा गाइड कर सकता है कि आप इस वे में जाएंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा, इस वे में जाएंगे तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो गाइडलाइन जरूर लें, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो किसी से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। और जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से, किताबों से पढ़े हुए नहीं, अनुभवों से आपको चीज़ें गाइड करता है। तो बहुत ज़्यादा आपको फोकस होने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ये साल आपका मिला जुला रहेगा। तीसरा, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, ये भी लगातार मैं 1 हफ्ते से बोलती आ रही हूँ, क्योंकि ये पूरा महीना ही ऐसा है कि कोई अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो शायद आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपको कोई पसंद आ सकता है। काफ़ी लोगों को तो शादी के लिए कोई पसंद ही नहीं आ रहा, लड़की हो या लड़का हो, माँ बाप कई बार परेशान हो जाते हैं। आपको कोई पसंद आ सकता है, हो सकता है वो आपके कुलीग हो सकता है आपके ऑफिस में कोई हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, आपके रिश्तेदारी में कोई हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है जी। पैसे को लेके बहुत सावधानी आप रखें। ट्रैवलिंग में भी अगर आप पैसा लेके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो सावधानी बरतें। और गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, कोई भी वाहन चलाते हुए आपको बहुत सावधानी बरतनी है, कि ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी एक गलती बहुत सारी मुसीबत में आपको डाल दे। तो कुल मिला के मैं देखूँ अगर पूरे साल के हिसाब से, तो मैं आपको 60-40 का रेशो देना चाहूँगी। 60% चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं, 40% में अगर आप अभी से प्रिकॉशन लेते हैं, उपाय करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें 20% 25% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे, स्टूडेंट के लिए भी यही चीज़ है, उनको भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुछ ही लोग होते हैं जो भाग्य से उनको बहुत कुछ मिलता है। हार्डवर्क और भाग्य दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मिलके आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो थोड़े से उपाय मैं आपको बता रही हूँ 4 नंबर के हिसाब से, अगर वो आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो पानी में आप काले तिल डालें। काले तिल आप नहाते हुए पानी में डालें और 10, 12, 15, 20 दाने जो भी हैं,
और उससे आप स्नान करें तो उससे आपका राहु बहुत अच्छा रहेगा, आपको नुकसान की जगह बहुत बेनिफिट आपको देगा। अगर तो वो ख़राब है तो बैलेंस होगा, बैलेंस हो तो थोड़ा और बेटर होगा, बेटर है तो और ज़्यादा बेटर होगा। उसमें कोई खर्चा आपका नहीं है, कोई नुकसान आपका नहीं है। इस उपाय को आप ज़रूर करेंगे और ज़रूर आजमाएंगे। दूसरा, सोमवार को आपको शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और वहाँ पे महामृत्युंजय का जाप आपको 108 बार करना है, जल चढ़ाते हुए, या उसमें जल में आप थोड़े से कच्चे तिल में वो काले तिल मिलाते हैं तो भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो कच्चा दूध चढ़ा के आप उनको जल में मिला के भी अर्पण कर सकते हैं। और महामृत्युंजय जाप का 108 बार जाप करें तो आप बहुत सारी परेशानियों दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कर्जे में हैं, काफ़ी लोग हैं जो कर्जे में हैं या पैसे आने उनके बंद हो गए हैं या पैसे फंस गए हैं, या उनको लगता है ज़िंदगी का ऐसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, लगातार असफलता पे असफलता मिलती जा रही है, तो वो लोग शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाके कच्चा दूध डालेंगे पानी में, साथ में काले तिल अगर वो डालते हैं, ये दोनों चीज़ शनिवार को उनको चढ़ानी है। या अगर दूध नहीं डालना तो पानी में खाली जल में काले तिल मिलाकर भी अगर वो चढ़ाते हैं और तिल के तेल का दिया अगर जलाते हैं शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में, तो आप देखते हैं कि आपको सफलताओं के नए रास्ते मिलेंगे, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब ये एक ऐसा उपाय है जो बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति देगा। इसके अलावा अगर शनिवार के दिन आपके साथ ऐसी कोई समस्या चल रही है तो आप शनिवार के दिन तिल के तेल से अभिषेक भी शिव शंकर भोलेनाथ का कर सकते हैं। तेल का दिया जलाएं, काले तिल का उनको अर्पण करें जल में डाल के, तो आप देखेंगे बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे और बहुत सारा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो बोलते ना कि जो होना है वो तो होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी को ज़रूर कम कर सकते हैं। मान लीजिए अभी किसी का बड़ा एक्सीडेंट होना है, अगर आपने उपाय किया, ठीक है वो एक्सीडेंट होना है, लेकिन हो सकता है आपको एक खरोंच आए या आपको कम चोट लगे, तो ये बेनिफिट्स होते हैं उपाय करने के, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। वास्तु के हिसाब से हम देखेंगे जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है वो राहु की डायरेक्शन होती है, वो हमारे संबंधों की दिशा भी होती है, स्थिरता की दिशा होती है, फाइनेंशियल स्थिरता की भी दिशा होती है। तो कोई भी चीज़ वहाँ से अगर वो ऊंची नीची है आपकी, या डाउन है, या वहाँ पे खड्डा है, पानी है, या इस तरह की कोई भी साउथ वेस्ट में समस्या है, आपके धारदार कोई शोपीस ऐसे रखे हैं जिसमें धारदार हथियार जैसी कोई चीज़ें हैं, चाकू हैं, छुरी हैं, कोई पेंटिंग्स ऐसी हैं, तो उनको वहाँ से हटा के आपको अपने साउथ वेस्ट को हमेशा बहुत मजबूत रखना चाहिए, जिससे आपका राहु बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि एक काले कलर की आप पोटली ले सकते हैं, पाउच ले सकते हैं वेलवेट का या कॉटन का, काले रंग का, तो उसमें जौ के दाने, अंदाजे से कुछ जौ के दाने अगर आप वहाँ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहते हैं। अगर तो साउथ वेस्ट आपका डाउन है तो उसको थोड़ा बैलेंस करने की आप कोशिश कीजिए। रिश्ते अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अपने फैमिली की ग्रुप फोटो साउथ वेस्ट में लगाइए। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं तो आप हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो वहाँ लगाइए। साथ में अगर आप लगते हैं आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फैक्ट्री है और आप अपने सारे एम्प्लॉय के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, तो भी आप एक ग्रुप फ़ोटो पूरी कंपनी का एक साथ खींचा हुआ लोगों का ग्रुप फ़ोटो ऑफिस के या फैक्ट्री के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो कंपनी में हमेशा यूनिटी बनी रहती है और जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपस में जैसे पॉलिटिक्स करना या ब्लैक पुलिंग करना या लीडरशिप दिखाना, उस तरह की समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान एक रखना है कि फ़ोटो सबकी अलग अलग ना हो, एक में ही ग्रुप फ़ोटो रहनी चाहिए और बहुत हैप्पी मोमेंट की फ़ोटो होनी चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट में नेगेटिव चीज़ होने से रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, 4 नंबर वालों की बात कर रही हूँ, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, कला बहुत हो रही है, तो साउथ वेस्ट में आपको पीले रंग के फूल, जी हाँ, पीले रंग के फूल अगर आप लगाते हैं, पीले रंग का वाज अगर वहाँ रख देते हैं या वाइट कलर वहाँ पे करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने घर की कलह में बहुत शांति नज़र आएगी और बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी लोगों का जो होता है एंट्री, ये 4 नंबर की बात कर रही हूँ, आप में से ऐसे जिन भी लोगों की घर की एंट्री साउथ वेस्ट की है तो वो राहु की एंट्री हो गई, तो उसके लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं। ये घर की महिला को करना है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको करना अवश्य पड़ेगा।
तो जो घर का मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर रोज़ सुबह उठ के नहा धो के घर की महिला अगर हल्दी से स्वस्तिक बनाती है, ये एक उपाय बता रही हूँ आपको, बहुत सारी नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं, बहुत फाइनेंस आपका आएगा, लक्ष्मी आकर्षित होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में बहुत यूनिटी रहेगी। एक उपाय करने से बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे। घर में सुबह मुख्य दरवाजे पे थोड़ा सा जल दोनों गेट पे गिरा के जल चढ़ाने के बाद हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के हल्दी का एक जो स्वस्तिक है मुख्य दरवाजे पे अगर घर की महिला बनाती है और साथ में उसमें 5 दाने चने की दाल के अगर आप रखते हैं तो आप देखें रामबाण उपाय है आपके लिए। आपका वास्तु दोष भी मिटता रहेगा, आपके घर में बहुत जो भी समस्याएं हैं उनका अंत होता रहेगा और घर की लड़ाई झगड़े तो इससे बहुत जल्दी से समाप्त होती है। जिन लोगों का भी 4 नंबर है तो कहा जाता है जो राहु होता है, राहु का नंबर है, राहु हमारा गर्दन से ऊपर का जो सर होता है और जो बॉडी होती है वो केतु होता है। तो जहाँ राहु होगा वहाँ केतु होगा, दोनों हमेशा इसलिए कुंडली में आमने सामने चलते हैं। तो ये टेंशन बहुत देता है, डिप्रेशन बहुत देता है, तनाव बहुत देता है, चिड़चिड़ापन देता है, मूड स्विंग बहुत देता है और उथल पुथल लाइफ में बहुत करता है। कहते हैं राहु अगर आए तो आपको राजा बना देता है, जितना अनएक्सपेक्टेड पैसा आपकी लाइफ में आता है वो राहु की वजह से ही आता है। तो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाए उसके लिए आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जो हैं ध्यान और धारणा के देवता हैं। ध्यान मतलब आप फोकस होते हैं, ध्यान मतलब हम माइंड से करते हैं, धारणा मतलब शरीर, वो एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उनका भी जो आधा फेस है वो मतलब हाथी का है फेस उनका, बाकी पूरी बॉडी, वो सारी स्टोरी आपको शिव पुराण से पता है कि क्या हुआ था। तो अगर ऐसे में आप गणपति की पूजा करते हैं तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। गणपति से जुड़े हुए आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, हर एक बुधवार को जाके या शनिवार को जाके उनको आप दुर्वा अर्पण कर सकते हैं, दुर्वा की माला चढ़ा सकते हैं, उनको मोदक चढ़ा सकते हैं, उनको लड्डू चढ़ा सकते हैं। जो भी आप करना चाहें आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन गणपति की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तो ही आप अपने लाइफ में, रिश्तों में और अपने करियर में, बिजनेस में और स्टडी में फोकस होंगे, क्योंकि तभी आप वंडर क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान आपको डेली करना चाहिए, ध्यान करने से आप और ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, इस टाइप की चीज़ें आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात और कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर उनका आज बर्थडे है तो उनको बर्थडे विश के साथ ये लिंक अगर आप भेजते हैं, ये वीडियो अगर उनको भेजते हैं तो उनके लिए शायद इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता। शेयर करने में, वीडियो शेयर करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ एक शेयर किसी दूसरे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बताया हुआ एक उपाय इसकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। तो दोस्तों अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगी, आपके लिए ऐसे ही नया नया कुछ लेके आती रहूँगी। वैसे भी और भी मेरे रेमेडी वाले जो वीडियो हैं वो हमेशा आते रहते हैं। जन्माष्टमी का भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। कल मैं फिर आऊँगी 5 अगस्त का हैप्पी बर्थडे का पूरा प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय गुरुदेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।